नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज माली आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इससे पूर्वत लेक्चरों में हमने नाउन्स और सिंगुलर प्लूरल को समझा था। सिंगुलर प्लूरल बनाने के नियम और नाउन्स की जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमने कवर किया था। अब चूंकि जो हमने नियम और सारे नियम और जो थ्योरी उसकी समझ ली है बेसिक से, तो आज जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन से ये होगा कि आपको उनका जो एप्लीकेशन है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप अपने स्तर से भी मैं जहाँ हर बार आपको ऐसे बताते रहता हूँ कि आपको भी अपने स्तर से अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। लेक्चर आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए, अब उस गाइडेंस का प्रयोग करके आप अपनी जो, क्योंकि देखिए सब ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं, ये सभी लेक्चर, ये जो आपके साथ दूसरे दर्शक भी देख रहे हैं, तो उन सब आपको पास होना, तो आपको उनसे भी अलग अपने स्तर से कुछ एफर्ट पुट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो सभी ने पढ़ा, तो उतना समझ में सबको आया, लेकिन उससे पास सभी नहीं होंगे। पास वही होंगे जो अपने स्तर से और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। लेक्चर अपनी जगह सही है, लेक्चर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा, लेकिन उसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि जो 30-40 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे आज इस वाले क्वेश्चन सीरीज में कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप अपने स्तर से जो है, जो हम टॉपिक पढ़ाए उस पर क्विज वगैरह या कहीं से आप देख पाए, सर्च कर पाए, तो उसको ट्राई करने का, उसको टेस्ट, अपने नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज जो हमारा जो ये वाला जो लेक्चर सीरीज है पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहेगा, जिसमें हम 30 या 40 क्वेश्चन जो है अभी तक आपको जो नाउन के ऊपर टॉपिक सिखाया हमने उसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। सिलेक्शन वाले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हमारा जो लेते हैं कि ही वियर्स ग्लास टू एड हिज शॉर्ट साइटेड आइज। अब यहाँ पे हम जो बोलने वाला ये कह रहा है कि वो चश्मा पहनता है, उसकी जो पास जो कम दूर तक, चूंकि वो देख नहीं पाता इसलिए वो चश्मा पहनता है, उसकी आंखों को सहारा देने के लिए वो चश्मे का उपयोग करता है शॉर्ट साइटेड आइज को सही करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, हमें ये पहचानना है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, आपको ये पता करना है कि गलत कौन से हिस्से में, किस हिस्से में गलत है, वो आपको ऐसे मार्क करके दे देगा। किस हिस्से में, जिस हिस्से में गलती है उस हिस्से को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है ना, ये इस टाइप से देगा वो 2 मिनट में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि यार गलत काई में आपको अंडरलाइन करके दे देगा, जिस हिस्से में अंडर ये ए, इसको ए मार्क कर देगा, इसको बी मार्क कर देगा, बाकी जो सेंटेंस है उसको सी मार्क कर देगा। आपको पहचानना है कि यार इसमें गलत कहाँ है ना, ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों को क्वेश्चन में। तो अब आप पहचानिए जो हमने पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्लूरल बनाया जाता है, डबल एस वाला में जो प्लूरल बनता है तो वो ES हो जाता है ना। अब यहाँ पे इसमें लिखा है ग्लास। ग्लास यहाँ पे एक कॉमन नाउन है, और ग्लासेस एक प्रॉपर नाउन या वो है, कॉमन नाउन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये ग्लास लिखा हुआ है, ग्लास केवल ग्लास, कांच, वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का यहाँ से कोई तर्क नहीं बन रहा। जब आप इसको इसका भावार्थ समझेंगे तो यहाँ पे कांच, ही वियर्स कांच, मतलब वो कांच पहनता है, उसकी आंखों को सही करने के। कांच तो कोई नहीं पहनता है ना, तो हम पहनते क्या है, चश्मे। तो चश्मे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ग्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें सिंगुलर फॉर्म में आया है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में आने की बजाय यहाँ पे जो है प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, तब ये सेंटेंस गलत होगा। तो अब आप इसको मार्क करेंगे कि जो है बी इज द ऑप्शन, है ना, दैट इज रॉन्ग, है ना। जो जिसमें गलती है वो क्वेश्चन कौन सा है, वो ऑप्शन कौन सा, बी वाला जो है गलत है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। लता वर्क्स एज अ शी सर्वेंट इन हाउस। अब ये थोड़ा आपके लिए पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हमने देखिए एक इसको मार्क करा ए, अब उसने इसमें या इसमें, अब आपको बताना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है आप सोचोगे ये जो इन है, प्रीपोजिशन है, ये गलत होगी, या आप सोचेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये गलत, जो इसने यहाँ पे एस का उपयोग किया ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे खेल है इस शी सर्वेंट में। शी सर्वेंट नहीं होता है ना, शी सर्वेंट नहीं होता है ये, है ना। शी सर्वेंट की जगह हम उपयोग करते हैं शी मेड। मेड यानी कि जो महिला काम करने, मेड यानी कि जो मेड यानी कि ही मेड भी हो सकता है, तो जो महिला काम करती है उसके लिए हम शी मेड का उपयोग करते हैं, शी सर्वेंट का नहीं।
सर्वेंट यानी कि सर्वेंट एक कॉमन नाउन है, पर सर्वेंट नौकर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम उसके आगे उसकी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो वहां पे हम इसके लिए शी मेड का यूज करेंगे, है ना, शी मेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये बी वाला जो क्वेश्चन ये था ये गलत था। ये चूंकि नाउन से थोड़ा सा हट के टॉपिक वाले पे, और फिर भी आप ध्यान रखिएगा अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है शी मेड का उपयोग करेंगे। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीम केम्ड एट नामकुम। अब नामकुम कोई नामकुम एक चीज तो ये नामकुम के आगे इसने देखिए एन को कैपिटल रखा। मैंने आपको नाउन वाले में बताया जहां पे प्रॉपर नाउन आएगा, यानी कि प्लेस ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट और है ना, प्लेस पर्सन और ऑब्जेक्ट का नाम जब प्रॉपर नाउन के रूप में आएगा तो वहां पे एन हमेशा कैपिटल आएगा। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ से हमको आइडेंटिफाई हो गया कि ये नामकुम अगर ये स्मॉल लिख देता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं नामकुम क्या है, लेकिन नामकुम एक जगह का नाम है। तो ये बता देगा आपसे, ये ऐसा पूछ लेगा कि यार आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि गलत कौन से में है। अब आप देखिए कि टीम क्या है, टीम है कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, टीम में कलेक्टिव नाउन थी, मैंने बताया था जो चार कॉमन नाउन के अंदर जो 4-5 या जो भी निर्धारित संख्या में लोगों को मिला के एक संघ बनता है उसको हम कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाता है। और कलेक्टिव नाउन जो था, कलेक्टिव नाउन में क्या गया हमेशा, जब वो कलेक्टिव नाउन जब एक मत होती है तब हम उस कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। और उसके आधार पर करते हैं टीम एक निर्जीव है, मतलब टीम अपने आप में निर्जीव है, अंदर उसके सजीव है, लेकिन ग्रुप जो है अपने आप में निर्जीव है। टीम के लिए हम यहाँ पे इसने यहाँ पे जो वो प्रोनाउन यूज किया वो दे यूज किया, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन यानी कि संज्ञा की जगह यहाँ पे उसने टीम का वर्णन कर दिया था। अब इसी टीम के बारे में जब उसने इस कोमा के बाद बोलना चालू किया, कोमा के बाद यानी कि सेंटेंस का दूसरे हिस्से में, तो वहां पे उसने प्रोनाउन दे का यूज कर दिया, जबकि दे का यूज नहीं होना चाहिए था, इट का होना चाहिए। टीम दे यानी कि बहुवचन प्रोनाउन है, और यहाँ पे चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर से रिप्लेस होगा और यहाँ पे इट आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बी वाला गलत था। अब while experimenting on the guinea pig, while experimenting on the guinea pig, guinea pig यानी कि गिनी पिग उसके लिए यूज किया जाता है जैसे जो कोई भी दवाई होती है, डॉक्टरी दवाई होती है, तो उनको पहले जानवरों पे चेक किया जाता है ना, जानवरों पे जो वानर वगैरह है या जो गिनी पिग वगैरह, गिनी पिग छोटे जो जानवर रहते हैं उन पे, तो गिनी पिग पे जब टेस्ट किया जाता है तो उसको उस तरफ से आशय निकल रहा है इसका कि यार ये जो किसी चीज का प्रयोग उस गिनी पिग पे कर रहे थे। ठीक है, तो व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द गिनी पिग द डॉक्टर टुक हिज स्पेशल केयर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, जो छोटे जीव रस्ते, जो गिनी पिग है वो बहुत छोटा सा जीव है ना, ऐसे जीव जिनको देख के हम या तो ऐसे जिनको देख के उनका लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि ये महिला है पुरुष है, उनों के लिए हम न्यूट्रल जेंडर का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर यानी कि इट है ना, ही यानी कि प्लूरल जेंडर, शी यानी कि मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा आपका, शी यानी कि फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, डॉक्टर वगैरह ये कॉमन जेंडर हो जाएंगे। और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर जो मैंने आपको इससे पहले पुराने वाले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करा था कि इट वगैरह जो है न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। तो छोटे जीव रहते हैं, छोटे जीव या छोटे बच्चे, चाइल्ड वगैरह, उनके लिए इट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे या छोटे जीवों के लिए चाइल्ड का उपयोग किया जाता है, इट का उपयोग किया जाएगा जब हम उसका पर्सोनिफिकेशन करेंगे या उसके बारे में जब हम उसके प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ही का। तो यहाँ पे गिनी पिग, अब हमें गिनी पिग को देख के मालूम नहीं पड़ रहा था कि यार वो नर है मादा है, और गिनी पिग अपने आप में छोटा देख के पता नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे जब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे इसका हिज का स्पेशल का प्रयोग किया तो हिज नहीं आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा, है ना। इसमें प्रोनाउन जो है सब्स्टिट्यूट होगी इट्स। ठीक है, तो इसमें आप मार्क करेंगे सी। तो आपको ये भी अपना दिमाग भी यूज करना है, जो हमने नियम बताया, जैसे मैंने आपको पिछला नियम बताया कि छोटे जानवरों के लिए जो है हम प्रोनाउन बीच में छोटा सा इंट्रोडक्शन के लिए इट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसको आप रूल को नोट भी कर सकते साइड में, इस यहाँ पे क्या आप जो है जो हमारा छोटे जानवर रहते हैं उनके वगैरह या बच्चों के लिए हम इट या न्यूट्रल जेंडर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात है, टाइम पासेस इन इट्स चैरियट मैजेस्टिकली। तो यहाँ इस जो सेंटेंस का आशय निकल रहा है कि जो समय जो है अपने रथ पे, हिंदी में हम बोलते हैं समय अपने रथ पे एकदम तीव्रता से भाग जाता है, मैजेस्टिकली।
है ना। अब तीव्रता से भाग जाता है, ये तो हिंदी वाली बात होगी। अब हम क्योंकि अंग्रेजी समझ रहे तो अब यहाँ पे ये टाइम है। तो अब टाइम का जब मैंने आपको बताया कि पर्सोनिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको समझाया नहीं, पर यहाँ पे अभी उदाहरण से समझिए। जब किसी वस्तु, चाहे वो वस्तु निर्जीव भी हो, उसका हम एक पर्सोनिफिकेशन करते हैं, उसको एक उसके गुणों के आधार पर उसको उसको व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे समय को, अब समय को भागता नहीं, समय ऐसा दौड़ थोड़ी ना, मिल्खा सिंह थोड़ी ना समय की दौड़ेगा, लेकिन यहाँ पे समय को उसने बता, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि समय पासेस इन इट्स चैरियट बाइसिकल। अब समय तो अपने आप चलता है बस अपने हिसाब से, पर यहाँ पे उसका पर्सोनिफिकेशन हुआ, यानी कि टाइम को पर्सोनिफाई कर दिया है। तो टाइम को पर्सोनिफाई किया है, तो टाइम क्या है, एक मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है ना। टाइम एक मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था आपको कि जो दृढ़ता बताने वाली चीजें, जो वीरता बताने वाली चीजें, या जो ठोस मतलब अच्छी वो चीजें, उनके लिए टाइम का उपयोग किया जाता है। या आप हिंदी से भी समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि समय चल रहा है, रही है, ऐसा नहीं बोलते, समय चल रही है। तो उससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि ये जो है एक मस्कुलिन जेंडर का है उदाहरण। तो टाइम पासेस इट्स चैरियट। अब यहाँ पे हमने इट्स का प्रयोग किया, जबकि हम इसको एक पर्सन के रूप में इस पे दौड़ना क्या किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है। तो इसलिए हम जब उसने बोला कि यार यहाँ पे करेक्ट किया, तो आपको ये इट्स को, प्रोनाउन को हटा के उसके पर्सोनिफिकेशन किया गया, इसलिए हिज चैरियट मैजेस्टिकली। टाइम पासेस इन इट्स हिज चैरियट मैजेस्टिकली, है ना, ये लिखेंगे। समय जो है उसकी चैरियट पे मैजेस्टिकली भाग गया, इट्स नहीं होगा, हिज होगा। ठीक है, तो इतने इससे आप ये एग्जाम्पल है, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बीच बीच में जो एग्जाम्पल के साथ उस पर क्या नियम लागू हुआ वो आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अर्थ, ये जो उदाहरण देखिए, एक और संयोगवश इससे पहले वाला जो उदाहरण था वो भी पर्सोनिफिकेशन का था, किसी ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे भी उदाहरण पर्सोनिफिकेशन का है। तो अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर्स। अब वो बताएगा, आप ये पूछेगा यार इसमें गलत है कि इसमें गलत है कि कहीं गलत है। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे भी अर्थ का पर्सोनिफिकेशन हुआ। अर्थ यूं अपने आप में एक उपग्रह है, लेकिन यहाँ पे अर्थ का जो भावार्थ निकल रहा है कि अर्थ हमें अपने बच्चों के रूप में ट्रीट करते हैं। अभी 2 मिनट के लिए फीस को छोड़ो, भावार्थ ये निकल रहा है कि अर्थ हमें बच्चों के रूप में ट्रीट करती है, यानी कि हमारे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करती है, हमारे पुत्रवत मतलब बच्चों व्यवहार करती है, अजनबियों के जैसा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ का एक ममतामयी जो है चित्रण हुआ है ना। अर्थ पर्सोनिफिकेशन अर्थ का ममता के रूप में हुआ है, ममता के लिए हुआ है ना। जैसे हम बात करते हैं तो ममता जो हमारी पृथ्वी है हमको पाल रही है, तो पालने का काम किसका है, माता का। माता हमें, पिताजी तो कमाते हैं, लेकिन हमारे जो पालन करती है वो माता घर पे लालन पालन जो करती है वो हमारी माँ करती है। धरती भी हमारी माँ है, ये हमें यहाँ पाल रही थी। यहाँ पे अर्थ का जो पर्सोनिफिकेशन हुआ है माँ के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है अर्थ ट्रीट एज अस एज हिज चिल्ड्रन। अब जब हम हिंदी में धरती को बोलते हैं धरती माँ, महिला स्वरूप उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हिज जो ये प्रयोग हुआ है पर्सोनिफिकेशन के लिए गलत है प्रोनाउन, इसके लिए हर प्रोनाउन है। तो आप मार्क करेंगे कि जो बी है ये गलत है। ठीक है, अब हम दूसरा जो उदाहरण पाते हैं, व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन हर शेडो काजेस सोलर इक्लिप्सिस, है ना। तो ये बता रहा है कि जब जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है वो धरती और सूरज के बीच में आता है, तो उसकी जो छाया रहती है वो है सूर्य ग्रहण करवाती है। ठीक, ये इसका अर्थ है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पे मून कम्स बिटवीन द अर्थ। अब ये जो यहाँ पे भी मून का हुआ है, लेकिन और यहाँ पे उन्होंने हर का उपयोग कर लिया। पर चंद्रमा के लिए अंग्रेजी में हर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में तो चंद्रमा को हम पुरुषवाचक संज्ञा के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में इसका जो जेंडर है मून के लिए, मून का जो पर्सोनिफिकेशन किया जाता है तो हर का उपयोग किया जाता है। तो अब हम इसको देख के समझेंगे कि यार यहाँ पे तो मून के हिसाब से जो मैंने बताया आपको कि हर का प्रयोग होगा, तो ये सही हो जाएगा कि यार यहाँ पे हर का ही प्रयोग किया, मतलब इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन गलती यहाँ पे ये है, एक और आप इसको नोट कीजिएगा कि क्या होता है जब हम यहाँ पे मून का कोई सौंदर्यीकरण या कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ इस उदाहरण में। क्यों? क्योंकि मून का जो है अर्थ और सन के बीच में आना, यानी कि व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, ये एक प्राकृतिक घटना है। इसमें उसका कोई सौंदर्यीकरण या उसका कोई मतलब पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ है ना। मून, इसमें कोई चित्रात्मक वर्णन नहीं है, ये एक नेचुरल घटना है। और जो नेचुरल घटनाएं होती है उनके लिए
पर्सोनिफिकेशन का उपयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पे मून एक न्यूट्रल जेंडर के रूप में उपयोग होगा, और यहाँ पे हर की जगह इट्स शेडो, इट का उपयोग होगा। याद रखिएगा, जब किसी ऐसी चीजों का जिनका दूसरे वाक्यों में हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, इस टाइप की सेंटेंसेस में जब उनको प्राकृतिक रूप से बताया जाता है, तब उनको इट के लिए प्रयोग किया जाए, इट के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसको ये दो जो मैंने आपको बताया, इनको याद नोट करके रखिएगा आप, ये आपको आगे काम देंगे। अब इट इज वेरी, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन 4th इनिंग। अरे आपको बोल देगा कि टू चेज, ये आइडेंटिफाई द, है ना, रोंग स्टेटमेंट या रोंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द रोंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस के रोंग पार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो अब आप देखिएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज द ह्यूज स्कोर इन 4th इनिंग, यानी कि चौथी पारी में इतने बड़े स्कोर को फॉलो करना कठिन है। तो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें बोला जाता है कि चौथी इतना स्कोर है, चौथी इनिंग में इतना थोड़ा क्लियर हो पाएगा। तो कैसे, अब यहाँ पे क्या गलती हमें आइडेंटिफाई करनी है। अब देखिएगा क्या होता है, ये जो आप इनिंग देख रहे हैं, ये इनिंग जो है ना, हमेशा एक प्लूरल्स के रूप में, प्लूरल नाउन है। मतलब जब हम इसे लिखते हैं तो इनिंग्स लिखा जाता है ना, इनिंग नहीं लिखा जाता, इनिंग्स ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जाती है ना। और 4th इनिंग है ना, तो 4th इनिंग नहीं होगा, ये 4th तो सही है अपने आप में, लेकिन यहाँ पे इनिंग जो है बिना इसके यूज किया गया है, तो ये इनिंग्स यूज होना चाहिए था, इसलिए ये जो सी वाला है हमारा ये गलत है। तो जहाँ पे किसी उदाहरण में इनिंग्स आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप वहाँ पे इनिंग की जगह इनिंग्स का प्रयोग करना है। कहीं बीच में भी आ सकता है ऐसा, तो आप वहाँ पे उस तदनुसार संशोधन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, एडमिशन टू एल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, तो जैसा अब हम चलते हैं इस वाले उदाहरण पे। यहाँ पे लिखा हुआ चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू एल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि बच्चों को जो है, जो बड़े लोग जो रहते हैं, बड़े जो हमारे जो है, उनकी सोसाइटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, एडमिशन नहीं लेना चाहिए, इसका भावार्थ ये निकल रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इस टाइप का आ जाए, आपको बोल दो कहाँ गलत है, किस पार्ट में गलत है सेंटेंस के, तो आपको आइडेंटिफाई करना। अब देखिएगा कि यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई है। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक, ठीक है, ये चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, कोई पंगा नहीं। ठीक है, सीक यानी कि लेना या इच्छा रखना, है ना। ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ ये भी सही है। और एल्डर्स सोसाइटी ये अपने आप में सही है, क्योंकि एल्डर्स सोसाइटी यहाँ ये पॉजिटिव केस बता रहा है, नाउन का पॉजिटिव केस है। एक्चुअली ये अभी समझाया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये पोजीशन दिखा रहा है, किसकी सोसाइटी, एल्डर की सोसाइटी। एल्डर की सोसाइटी का एक पोजीशन दिखा रहा है कि सोसाइटी किसकी, एल्डर की, वो सोसाइटी एल्डर्स की। ये पोजीशन दिखाने के लिए इस टाइप का जो इसको अपोस्ट्रोफ साइन कहते हैं, अपोस्ट्रोफ साइन, ये अपोस्ट्रोफ साइन जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे पोजीशन दिखाई देता है। तो इसको देख के एक छोटा सा नियम बताता हूँ। निर्जीव वस्तु के लिए हम जैसे मान लीजिए कि एक इससे हटके थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूँ आपको कि दो चीज बताता हूँ आपको। एक्चुअली व्हील, ये व्हील लिखा है, मैंने थोड़ा पढ़ने में नहीं आता, क्षमा कीजिए मुझे। व्हील ऑफ कार्ट, ठीक है, कार्ट यानी आप समझते हैं बैलगाड़ी, बैलिया गाड़ी, और एक होता है कार्ट्स व्हील, है ना। ये दो चीजें मैंने लिखी। अब आप बताइए इसमें से गलत क्या सही क्या, नहीं बता पाओगे क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, तो समझा तो मैं रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। जब हम इस टाइप का अब वो अगर किसी सेंटेंस में आपको इस टाइप का ही अगर आ जाए कि यहाँ इस टाइप से लिखा होगा, तो आप क्या करोगे। आपको ये समझना है कि जो निर्जीव वस्तु रहती है उनके लिए अपोस्ट्रोफ साइन का उपयोग नहीं किया जाता है ना। ये केवल सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे पंकज, है ना, पंकज पेन, अगर यहाँ पे मेरा नाम लिखा होता और अब ये लिखा रहता पंकज पेन लिखा रहता तो वो सही रहता, लेकिन पेन ऑफ पंकज नहीं होगा, पेन ऑफ पंकज नहीं लिखा जाता, पंकज पेन लिखा जाता है। जब हम किसी जीवित वस्तु के लिए पोजीशन दिखाते हैं तो वहां पे ऑफ का प्रयोग ना करते हुए अपोस्ट्रोफ साइन का उपयोग करते हुए पोजीशन दिखाते हैं। व्हील ऑफ कार्ट, अब कार्ट क्या है, कार्ट यानी कि बैलगाड़ी जो है,
बैलगाड़ी जिसे कहते हैं, वो निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु के लिए ऑफ का उपयोग करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, और सजीव वस्तु के लिए अपोस्ट्रोफ साइन का उपयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, जहां कहीं भी ऐसा दिखेगा कि आपको निर्जीव वस्तु के साथ पोजीशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफ साइन लगा दिया, तो वहां पे आप उसको गलत कीजिएगा, वहां पे ऑफ का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, अब हम हमारे मूल क्वेश्चन पे आते हैं। जो मूल क्वेश्चन था उसमें ये मैंने आपको बताने को बताया। यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे ये अब जो हमने थ्योरी समझी उसके हिसाब से तो ये एल्डर्स सोसाइटी सही है, क्योंकि एल्डर्स एक जीवित आदमी है, जीवित का जो सोसाइटी हो सही है। अब अटेंशन सीकर सीक एडमिशन, अब है ना, यहाँ पे एडमिशन शब्द का उपयोग होगा। तो एडमिशन का कोई प्लूरल नहीं होता। एडमिशन अपने आप में प्लूरल है, सिंगुलर में भी एडमिशन यूज होगा, प्लूरल में भी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती एस लगा दिया, एडमिशन। एडमिशन जब हम बोलते हैं एडमिशन चालू, एडमिशन चालू नहीं होता, एडमिशन चालू है। तो ये एडमिशन जो है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे केवल एडमिशन आएगा, एस नहीं आएगा। तो ये जो इसमें पार्ट बी में गलती थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कहीं एडमिशन से आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो आप वहाँ पे इस टाइप से सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक, अब चलते हम डाउन टू अर्थ नेवर फॉरगेट द ग्राउंड ऑन विच दे स्टैंड। यहाँ पे लिखा है कि डाउन टू अर्थ नेवर फॉरगेट द ग्राउंड ऑन विच दे स्टैंड। इस टाइप इसमें क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है कि गलत कहाँ है। तो अब आप देखिएगा, डाउन टू अर्थ क्या गलत है, अपने आप में सही कोई पंगा नहीं। नेवर फॉरगेट यानी कि भूलते नहीं है, और द ग्राउंड ऑन विच दे स्टैंड। अब आप ध्यान दीजिए, ग्राउंड एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ग्राउंड का ग्राउंड्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं बनेगा, ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा। यानी कि ग्राउंड यानी धरती जो है, धरती नहीं छोड़ी। ये कहना चाह रहा है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो अपने पाँव जमीन से नहीं हटाते, मतलब जमीन पे बने रहते हैं। तो ये ग्राउंड जो है, ये जो यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड ही आएगा, केवल GROUND। ग्राउंड का उपयोग होगा, ग्राउंड्स का नहीं होगा। ग्राउंड्स यानी कि ग्राउंड का उपयोग कब होता है, ग्राउंड्स भी होगा। ग्राउंड्स यानी कि किसी चीज का आधार बताने के लिए। आधार, जब हम बोलेंगे ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर अक्यूजिंग मी, मतलब आप मुझे किस आधार पर अक्यूज कर रहे हैं या मुझे भरा बुला कह रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार का जब आधार के लिए ग्राउंड वर्ड का उपयोग होता है, तो वहां पे ग्राउंड एस के साथ यूज होगा। लेकिन जब धरती बताने के लिए यानी जमीन बताने के लिए किया जाएगा, तो वहां पे केवल ग्राउंड का उपयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ये बोल रहा है कि जो इंडेक्सेस यानी तालिकाओं का जो नियम है वो गणितीय गणना को करने में सहायक सिद्ध होता है। अब यहाँ पे गणितीय जो गणनाएं रहती है, अब मैंने आपको आइडेंटिफाई करना कि इसमें गलत कहाँ है, जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर। तो जो मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो इंडाइसिस होता है। इंडाइसिस है ना, इंडाइसिस है ना, ये इंडाइसिस। तो यहाँ पे इसने इंडेक्सेस लिख दिया, तो ये इंडेक्सेस वाला जो पोर्शन है ये गलत है, यहाँ पे इंडाइसिस आएगा, है ना। तो द लॉ ऑफ इंडाइसिस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्राइट लैंप्स गिव मच लाइट्स। इसमें आइडेंटिफाई कीजिए गलत का। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई कीजिए गलत का। अब देखिए, अगर लाइट यहाँ पे इसमें लाइट के साथ एस का उपयोग किया, प्लूरल कर दिया लाइट्स को, लेकिन लाइट आप सामान्य भाषा में बोल के देखें तो लाइट हमेशा लाइट ही रहती है, लाइट्स नहीं होती। लाइट्स ऑन करो, वो गलत है तरीका। लाइट यानी कि यहाँ पे प्रकाश के संदर्भ में हुआ है। लाइट्स यानी कि बल्ब के संदर्भ में नहीं हुआ। अगर बल्ब के संदर्भ में होता है हम उसको लाइट्स कहते हैं कि LED लाइट्स, बट यहाँ पे प्रकाश एक प्राकृतिक चीज के रूप में हुआ, और प्रकाश जो है अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनेगा, है ना। ये अनकाउंटेबल को इसने प्लूरल बना दिया, ये गलत है। यहाँ पे लाइट का उपयोग हुआ, यानी कि शब्द बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा, द ब्राइट लैम्प गिव मच लाइट। लाइट्स में है ना, लाइट यानी कि ये बल्ब देने लग जाएगा। यहाँ से आपने बटन चालू किया, उसमें से LED बल्ब टपकने लग गया, ऐसा नहीं हो। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। द प्रैक्टिसेस ऑफ लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। ये कह रहा है कि जो भावार्थ इसका ये है कि जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो डॉक्टर की प्रैक्टिस से अलग होती है। डॉक्टर चेराफाड़ी करते हैं, वकील आप समझते हैं वकील क्या करते हैं, है ना, कानूनी लड़ाई दांव पेच करते हो। ठीक है, बुरा मत मानना, कोई वकील हो तो बुरा मत मान जाना भैया। तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पे प्रैक्टिसेस वर्ड का यूज हुआ है। अब प्रैक्टिसेस का शब्द का उपयोग कब होता है, प्रैक्टिस का उपयोग कब होता है। यहाँ पे आशय जब प्रैक्टिसेस के साथ लिखा जाता है तो उसका आशय होता है आदत, है ना, उसका अर्थ होता है आदत। प्रैक्टिसेस का अर्थ होता है आदत, और केवल प्रैक्टिस का होता है
अभ्यास, है ना, प्रैक्टिस। जब आप अभ्यास के संदर्भ में प्रैक्टिस वर्ड का उपयोग करेंगे तो PRACTICE लिखेंगे, और जब आदत के रूप में करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ एस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। दिस व्हीकल इज अ कैरियर ऑफ गुड्स। यह व्हीकल जो है गुड का कैरियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुड्स, अब गुड जो है एक शब्द जो होता है गुड, गुड यानी कि अच्छा होता है। जब हम इसके साथ एस लगा देते हैं जब, तो गुड्स हो जाता है, और गुड्स यानी कि सामग्री के लिए हम गुड्स का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है सामग्री का, अब हम इसका अर्थ निकाल दें कि व्हीकल इज कैरियर ऑफ गुड्स, यानी कि व्हीकल जो है सामग्री का कैरियर है, यानी कि वाहक है। तो ये सही शब्द निकल रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इस सेंटेंस अपने आप में सही है ना। कैरियर ऑफ गुड्स, जब गुड का प्रयोग अच्छा ही एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तो गुड होगा, लेकिन जब उसका जो है किसी वस्तु के संदर्भ में किया जाएगा तो गुड्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, प्लूरल में के। ये हमने एक उदाहरण देखा, टेक केयर ऑफ विक्सन बिकॉज दे आर विली क्रीचर्स। अब ये विक्सिन क्या है? विक्सिन जो है, जो फोक्स रहता है ना, फोक्स यानी कि लोमड़ी, तो जो मादा लोमड़ी रहती है उसके लिए विक्सिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक याद रखने वाली बात, जो मेरे को भी याद नहीं था मना करो। तो फोक्स के लिए हम जो मादा शब्द का प्रयोग करते हैं तो विक्सिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए हम इधर इनको मिटाते हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे आप देखेगा टेक केयर ऑफ विक्सिन बिकॉज दे आर विली क्रीचर्स। अब ये विक्सिन क्या है कि विक्सिन जो है फोक्स का प्लूरल नहीं है, फोक्स का प्लूरल नहीं है, बल्कि ये इसका एक जेंडर, फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पे इनने दे का प्रयोग किया, ये गलत है। यहाँ पे विक्सिन की जगह फोक्सेस यानी कि फोक्स का बहुवचन शब्द का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वनाम हमने उपयोग किया दे आर विली क्रीचर्स, वो बहुवचन, उसके बहुवचन नाउन के साथ आना चाहिए था। यानी कि फोक्सेस जो है एक समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा फोक्सेस, तो फोक्सेस के लिए फोक्सेस क्योंकि प्लूरल होता, ये जो है सर्वनाम दे है, ये उससे पहले प्लूरल उसको लेता, इसलिए यहाँ पे फोक्सेस का उपयोग किया जाता है। दोनों तरीके से हो सकता है, ये विक्सिन इज अ विली क्रीचर और फोक्सेस टेक केयर ऑफ फोक्सेस बिकॉज दे आर विली क्रीचर। तो फोक्सेस आएगा, विक्सिन गलत आएगा। तो इसमें ये वाला जो विक्सिन शब्द है ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया, ट्री बोर मैंगोस लास्ट समर, है ना। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि गलत कहाँ है। तो हमने देखा ट्री अपने नाम सही, कोई दिक्कत नहीं, बोर सेकंड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ना थर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है मैंगोस लिखा। अब मैंगोस का मैंने आपको बता दें, मैंगोस का मैंगो है ना, वो ये ES लगता है, MANGOES, है ना, ये होता है इसका प्लूरल। यहाँ पे डायरेक्ट एस लगा दिया, तो ये क्या, ये गलत है ना। तो इसमें ये वाला जो मैंगो शब्द का प्रयोग करना गलत है, ES लगेगा इसके साथ, है ना, ओ के साथ ES लगता है, ठीक है, जब उसके पहले वो हो कॉन्सेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग गलत है। अब हु शैल, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु शैल विन इफ देयर इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन ड्रावर्स एंड जायंट्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ये ड्रावर जो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये लिखना क्या चाह रहा था, ड्राफ्ट, है ना, लेकिन इससे ES इसके आगे VS लगा के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया। ड्राफ्ट का आशय क्या होता है, जायंट का आशय होता है दानव, है ना, दानव आकार जो बड़े होते हैं, और ड्राफ्ट यानी क्या होते हैं, बोने। बोने जो हम लिखे थे ना, ड्राफ्ट, तो बोने के लिए हम ड्राफ्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, DWRF, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का, सॉरी यहाँ पे आर लगा, ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो ड्राफ्ट का प्रयोग होता है यहाँ पे, इसने उसका जो प्लूरल बनाया तो वो गलत बना दिया, है ना। इसका प्लूरल बनेगा डी, यहाँ पे जो है DW ड्राफ्ट होता है, ये इस टाइप से होता है, ड्वाफ्ट, है ना, बोना, लेकिन इसने प्लूरल गलत बना दिया, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो है अपना गलत हो जाएगा। अब उसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनील गावस्कर, ये प्रॉपर नाउन है, स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन, है ना, रन्स। अब यहाँ पे 10 आगे, जब हम इस प्रकार से जब किसी संख्यात्मक उसको व्यक्त करते हैं तो संख्यात्मक के आगे फिर ये थाउजेंड्स एस नहीं लगाते। जब आपने यहाँ पे 10 लिख दिया है तो यहाँ पे आप एस लगा के उसको और प्लूरल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए 10,000 रन्स ये ऐसा आएगा, इसने एस लगाया, ये इस जगह गलत था, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, यदि किसी में 100 आ जाए, अगर अपने आप में 100 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना,
100, लेकिन अगर उसके आगे पहले ही उसने 10 लगा दिया तो ये पहले बहुवचन बन चुका है ना। उसके आगे अलग से आपको 1000 आगे लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे 10,000 या 10,100 या इस टाइप से है ना, हमेशा ये उसमें आएगी, प्लूरल नहीं बनाना इसका, ठीक है। ये एक हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ही डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर्स। अब देखिएगा, ही डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो ब्लेड के साथ नहीं काटता, कोई पंगा नहीं। वो काटता कहीं से, सीजर से। सीजर है ना कैंची, कैंची यानी कि, अब एक बात याद रखिएगा, जो चीजें हमेशा दो जोड़ों के रूप में हो वो हमेशा प्लूरल जैसे लिखी जाती है। जैसे टोंग्स, टोंग्स यानी चिमटा, जो अपना चिपटा रहता है रोटी उठाने का, तो वो उसमें दो हिस्से रहते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो चीजें दो हिस्सों में होती है वो हमेशा एस लगा के लिखी जाती है। जैसे सीजर्स, तो यहाँ पे ये एस नहीं लगाया था, ये गलत था, लिखा जाएगा सीजर्स। कैंची के लिए सीजर्स का प्रयोग किया जाएगा एस लगा के, ठीक है ना, बिना एस लगाए गलत होगा। ऐसे ही जो जैसे जीन्स है, जीन्स भी दो हिस्सा रहते हैं, एक राइट का एक लेफ्ट का, वो दोनों मिलके एक बनता है। ऐसे ही टोंग से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऐसे प्रत्येक उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे आपको आम जीवन में। जो दो पेयर्स में काम करते हो, कैंची है वगैरह, तो वो हमेशा एस लगा के यूज होती है। तो यहाँ पे ये सीजर्स एस नहीं लगाया था, ये गलत है ना, इसको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज ड्राफ्ट। द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज ड्राफ्ट, है ना। इसको ड्राफ्ट पढ़ा जाता है, ये ड्राफ्ट लिखा हुआ लेकिन ये ड्राफ्ट पढ़ा जाता है। अब ड्राफ्ट क्या है, ये जो ड्राफ्ट है ये तो एक अभिलेख हो जाएगा, अभिलेखीकरण टाइप, है ना। ड्राफ्ट यानी कि, लेकिन यहाँ पे इसका किसी गेम के संदर्भ में हो रहा है। चेस यहाँ पे लिख रहा है ना कि एक ही बोर्ड का उपयोग चेस खेलने के लिए और दूसरे किसी खेल के लिए ड्राफ्ट नाम के, लेकिन जो खेल ड्राफ्ट होता है उसके लिए ड्राफ्ट की स्पेलिंग इस टाइप से लिखी थी, एस के साथ, प्लूरल्स के रूप में लिखी जाती है हमेशा, एस आता है आपके लिए। तो यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट लिखा है, ड्राफ्ट, ये इसके साथ एस आएगा, तो ये वाला जो सेंटेंस है गलत। ड्राफ्ट क्या होता है कि इस टाइप का, आपने देखा हो तो जो मैक्सिकन या ऐसी जगह उसमें इस टाइप के लोग चाय पीते हुए, सलमान खान की किसी मूवी में आपने देखा होगा, वो रास्ते में बैठे बैठे वो तुर्की वगैरह में सर एक खेल खेलते रहते हो चाय पीते समय, वो एक ड्राफ्ट है। आप सर्च कीजिएगा इसको, थोड़ा इसका भी नॉलेज बन जाएगी। ड्राफ्ट क्या होते हैं, चेस जैसा रहता है, लेकिन चेस में जो है सब अलग प्यादे वगैरह, वजीर वगैरह अलग अलग मूर्ति के रूप में रहते हैं, लेकिन इसमें ये मूर्ति के रूप में रहता है, इसमें ये गोल गोल सी कैरम की बॉल गोटी जैसे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चेस एज वेल एज ड्राफ्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इंडियंस आर रिलीजियस माइंडेड पीपल। अब वो पूछा आपसे कि क्या गलत है, ये बोल रहा है कि यार जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं भारतीय लोग, तो इसमें क्या गलती है। तो इसमें कोई गलती नहीं है एक्चुअली। ये जो पीपल है, जब राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र के लोगों के लिए यूज होगा तो ये हमेशा ऐसे पीपल सिंगुलर यूज होगा, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, ये अपने आप में सही है ना। इंडियंस आर रिलीजियस माइंडेड पीपल, पीपल ठीक है, पीपल्स नहीं होगा, पीपल अपने आप में सही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आई स्पोक टू कुमार गौरव द एक्टर्स सोसाइटी। अब ये सेक्रेटरी, सॉरी, तो आई स्पोक टू कुमार गौरव द एक्टर्स सेक्रेटरी। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही है, ये एक अपोजिशन दिखाने के लिए। अपोजिशन क्या होती है, जब आप जैसे मान लीजिए कि अब्दुल कलाम साहब थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम और राइटर ऑफ विंग्स ऑफ फायर, ये दोनों एक ही चीज है। अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर लिखी है, तो जब कोई प्रॉपर नाउन के बाद उसका अपोजिशन दिखाया जाए, जो उस काम, जिस काम की वजह से उसको जाना जा रहा है ना, तब हम जब ये अपोस्ट्रोफ साइन लगाते हैं, ये पीछे वाले पे लगाते हैं। तो इस वाले में आप देखिए कुमार गौरव, है ना, कुमार गौरव द एक्टर्स सेक्रेटरी। अब यहाँ पे दो बार लगाना है, कुमार गौरव भी आदमी वही है और एक्टर भी वही, तो दो बार लगाना कोई उचित नहीं, तो ये आगे वाले से हटना चाहिए, और द एक्टर्स सेक्रेटरी, है ना। जब किसी सेंटेंस में इस टाइप का आया तो आप जो प्रॉपर नाउन के बाद जो उसका काम है उसको आप बताइएगा अपोस्ट्रोफ साइन लगा के। तो इसका सही होगा कि आई स्पोक टू मिस्टर कुमार गौरव द एक्टर्स सेक्रेटरी, है ना, ये मतलब कुमार गौरव सेक्रेटरी, या अगर या तो फिर एक्टर्स में लिखते तो चल जाएगा, पर इसने दोनों पे लगा दिया, इसलिए बाद वाले पे उपयोग किया जाएगा। तो कुमार गौरव द एक्टर्स सेक्रेटरी, है ना, मतलब कुमार गौरव जो एक्टर है उनकी सेक्रेटरी से मैंने चर्चा की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही ब्रॉट द केक फ्रॉम दीपक्स।
ही ब्रॉट द केक फ्रॉम दीपक। अब यहाँ पे दीपक जो है ना, दीपक से एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये कह रहा है कि दीपक से लाया, तो ये दीपक यहाँ पे क्या है कि वो है अपना दीपक। जब हम किसी किसी प्लेस का उपयोग करते हैं, किसी किसी संस्थान का उपयोग करते हैं, तो वहां पे भी हम इस टाइप का जो है अपोस्ट्रोफ लगा देते कि आर्चिस गैलरी का नाम सुना था, आर्चिस, तो है ना, तो आई बॉट अ पेन फ्रॉम आर्चिस, तो उसमें कोई गलत नहीं, तो ये सही है, ये सेंटेंस अपने आप में सही है कि ही बॉट द केक फ्रॉम दीपक, यानी कि दीपक नाम का जो व्यक्ति है उसका एक संस्थान है, दीपक की बेकरी है, वहां से वो लाया, उसको बोलते हैं कि ही बॉट द केक फ्रॉम दीपक, तो ये इसमें कोई पंगा नहीं है, सही है। देयर वाज, नेक्स्ट पे चलते, देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन मायास एंड विनास जॉइंट अकाउंट। अब देखिए एक और चीज आ रही है, पोजीशन पॉजिटिव केस है, एक पॉजिटिव केस में आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में। मायास एंड विनास जॉइंट अकाउंट, ये तीन चीजें। अब क्या हो रहा है कि देयर वाज नो मनी, इसमें आइडेंटिफाई करना गलत क्या है, इन द बैंक, यहाँ तक तो कोई पंगा नहीं, सही है, खाते में कोई पैसा नहीं। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, इस वाले पोर्शन से, इन मायास एंड विनास जॉइंट अकाउंट, मायास और विनास। अब जब ऐसा कोई केस आए, जब एक ही आदमी के जो पीछे वाला जो हिस्सा है, जैसे पोजीशन दिखा रहा है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो एक ही हो, मतलब जॉइंट अकाउंट है, क्योंकि माया का भी है वीना का भी है, तो फिर ये एस लगाने का यहाँ पे कोई तुक नहीं है, ठीक है। माया एंड विनाश जॉइंट अकाउंट, जब इस टाइप के आए दो सेंटेंस, जैसे दो जोड़े में आ जाए कि पंकज एंड क्या कहते हैं संदीप चैनल, मान लीजिए संदीप, पंकज एंड संदीप चैनल, तो यहाँ पे आप पंकज चैनल लगाओ, फिर संदीप चैनल लगाओ, जबकि चैनल एक ही है ना, तो वो गलत होगा, इसलिए ये एस हटेगा, और केवल एक जो पीछे वाला जो एंड के बाद जो आ रहा है हिस्सा, जॉइंटर के बाद जो हिस्सा आ रहा है, उसके लिए आप एस का अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे। तो चूंकि जो अकाउंट दोनों के लिए जॉइंट था, इसलिए यहाँ पे हमने माया से एस हटाया, और माया एंड विनाश जॉइंट अकाउंट होगा, तो इस वाले सेंटेंस में गलत था, ठीक है, ये बात है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, कप्स बेस वाज राउंडेड, कप्स बेस वाज राउंडेड। अब ये कप्स जो है, इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफ साइन बता के उसका पोजीशन बताने का प्रयास किया, लेकिन कप एक निर्जीव वस्तु है, तो मैंने आपको बताया था कि निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफ साइन का यूज करके आप पोजीशन नहीं बताए थे। तो यहाँ पे सही तरीका क्या होगा कि द कप्स की जगह, है ना, यहाँ उदाहरण द बेस ऑफ कप बेस ऑफ कप वाज राउंडेड, इस टाइप का आएगा, ठीक है, बेस ऑफ कप वाज राउंडेड, ये आएगा, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, यू विल बी प्रोमोटेड इन द टाइम ऑफ अ ईयर, यहाँ पे यू विल बी प्रोमोटेड इन द टाइम ऑफ अ ईयर, ठीक है, द टाइम ऑफ अ ईयर। अब यहाँ पे प्रोमोटेड इन अ ईयर्स टाइम आएगा, है ना, ये इस टाइप का आएगा, इन ईयर्स टाइम, यानी कि आप साल में एक बार प्रमोट किए जाओगे। इन द टाइम ऑफ अ ईयर नहीं कहा जाएगा, इन अ ईयर्स टाइम, है ना, ये इस टाइप से आएगा। जस्टिस सेक का प्रयोग होगा, सेक ऑफ द जस्टिस नहीं होगा, ये गलत है, जस्टिस सेक उपयोग होगा यहाँ पे, ये एक उसका एक्सेप्शन था, पराज है, फ्रेज कहते हैं इसको, फ्रेज, है ना, तो जस्टिस सेक, ये सेक ऑफ जस्टिस की जगह ये जस्टिस सेक, यानी कि मनोज इज रेडी टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर जस्टिस सेक, ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने ये लिख दिया फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, ये गलत है ना। ये वाला जो पोर्शन है जस्टिस सेक, ये एक पैरास है, यानी कि ऐसे शब्द जो पूरे सेंटेंस नहीं हो लेकिन अर्थ निकलता उनका, लेकिन पूरा अर्थ निकलता। अगर जस्टिस सेक तो ठीक है, वो सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देवेंद्र कौशिक आनंद ऑफ और चेस सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पे देवेंद्र कौशिक कोई व्यक्ति था, प्रॉपर नाउन, आनंद वो भी एक प्रॉपर नाउन है ना। अब यहाँ पे आनंद का आशय क्या निकल रहा है, यहाँ एस चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद से, है ना, एस चेस प्लेयर यानी कि जो शीर्ष चेस प्लेयर है हमारे देश के या विश्व के, वो विश्वनाथ आनंद जिन्हें कहा जाता है, तो उनका संदर्भ लिया जा रहा है यहाँ पे। तो देवेंद्र कौशिक इज विश्वनाथ आनंद ऑफ आवर चेस सर्कल। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो देवेंद्र यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, इज द आनंद ऑफ आवर चेस सर्किल, या इज, है ना, देवेंद्र कौशिक इज द आनंद ऑफ आवर चेस सर्किल, यानी कि देवेंद्र कौशिक हमारे चेस सर्कल के आनंद, इतना अच्छा खेलता है कि उसकी तुलना जो है
विश्वनाथ आनंद से होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होना था, ये नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है। आर्टिकल वाला क्लास को हम और डिटेल में समझेंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जब हम इस टाइप से जब ये जैसे यहाँ पे नाउन वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि नाउन ये जो है यहाँ पे आनंद जो है कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है ना, कॉमन नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। भाव दिखा रहा है कि यार वो आदमी का गुण है ये, कि यार वो इतना अच्छा खेल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे आनंद का उपयोग हुआ। ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन ना होकर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन के रूप में यूज हुई है। ठीक है, इसके आगे लिए अपना आर्टिकल लगा दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगेगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे लिख रहा है फ्लीट ऑफ शिप्स मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब या तो ये देखिए फ्लीट यानी कि फ्लीट एक टीम, जैसे मैंने आपको बताया फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है टीम जैसा, तो टीम जैसा कलेक्टिव नाउन है फ्लीट, तो फ्लीट के आगे यहाँ पे इसने मूव लगा, जबकि जो टीम के लिए यूज होता है वो एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर के रूप में यूज होता है वो, है ना। अब जो आगे की हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन ये जो मूव है ये प्लूरल हेल्पिंग नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जब फ्लीट जो थी एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी कि मूव्स का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मूव्स का उपयोग ना करके इसने मूव का उपयोग किया, तो ये सेंटेंस में ये गलत है। यानी कि कलेक्टिव नाउन के साथ जब अगर कलेक्टिव नाउन एक रूपता रखती है तो फिर उसके लिए हम सिंगुलर का यूज करेंगे। अगर शिप ये फ्लीट डिवाइडेड होती तो फिर हम यहाँ पे मूव का उपयोग करते। ठीक है, फ्लीट वर डिवाइडेड है ना इन देयर वे, इस टाइप से लिखा जाता है। डेनियल कम टू जजमेंट। अब डेनियल जो है, डेनियल यानी कि एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे डी का आप देख रहे हैं, डी एक उससे यूज हुआ कैपिटल केस के साथ, तो डेनियल कम टू जजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी एक उस डेनियल जो है अंग्रेजी में कोई जो हमारे यहाँ पे इतना प्रयोग नहीं है, पर डेनियल जो है किसी एक अच्छे न्याय, जैसे हमारे यहाँ पे हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र है ना, वो अपने न्याय के लिए उसके लिए प्रसिद्ध थे, सत्यवादिता के लिए। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, तो उस टाइप से व्यक्ति थे जज कोई डेनियल, जो उनके न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे किसी जज, कोई दूसरा जज था, वो उसने जो जजमेंट दिया तो उसकी तुलना इस जो अच्छा न्यायवादी था उसके से की। यहाँ पे इसके लिए आगे एक आर्टिकल लगता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब दिख के प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन इसका उपयोग है ना एक कॉमन नाउन के रूप में हुआ, इसलिए अ डेनियल कम टू जजमेंट। ठीक है, ये उपयोग होता, लेकिन उसने ऐसा उपयोग नहीं किया इसलिए गलत। यहाँ पे एक आर्टिकल लगता ए, क्योंकि ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द आर्मी हैव बीन कॉल्ड टू कैरी आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि आर्मी को रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी करने के लिए बुलाया गया। तो आर्मी क्या है? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, और आर्मी के साथ इसने हैव बीन यूज किया, जबकि मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन जब एक साथ एक जैसा काम करती है तो फिर वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए। तो हैव के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज होती है। तो आर्मी हैज बीन कॉल्ड टू कैरी आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत था, इसको आप इस तरह से सही करेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल। अब चूंकि पार्लियामेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है, पार्लियामेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट की किस प्रकार का नेचर दिखा रही है? इज डिवाइडेड, पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड। तो पार्लियामेंट जब डिवाइडेड है, अब एक मत नहीं है, तो मैंने आपको बताया जब कोई कलेक्टिव नाउन एक मत नहीं होती, ग्रुप में दो सब ग्रुप बन गए, पार्लियामेंट में दो दल बन गए। अगर डिवाइडेड है तो दो दल बनेंगे, एक पक्ष एक विपक्ष। तो जब दो दल बन गए तो वहां पे इसकी जगह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, यानी कि इसकी जगह आर, है ना। पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बिल, पार्लियामेंट आर द पार्लियामेंट है ना आर डिवाइडेड ऑन द बिल, यानी कि पार्लियामेंट से आशय पार्लियामेंट के सदस्य से हो रहा है। तो पार्लियामेंट आर डिवाइडेड इनटू ऑन द बिल। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डू नॉट प्राइड ऑन योर यंगनेस बिकॉज वन डे यू शेल ग्रो ओल्ड। अब ये यंगनेस जो है, यंगनेस एक एडजेक्टिव है ना, लेकिन यहाँ पे हमने इसको नाउन की जगह लिख दिया। डू नॉट प्राउड ऑन योर यंगनेस, यंगनेस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव, यानी कि यूथ, यूथ। अब यूथ नाउन कैसे? यूथ क्या है? दशा को दर्शाती, स्टेट को। जैसे मैंने आपको बताया नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या
भाव या दशा को दर्शाने वाली नाउन। ये एक यूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे इसने नाउन के लिए यूथ का उपयोग तो किया, लेकिन ये यंगनेस के यानी कि एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लिया, जबकि इसकी जगह यूथ उपयोग होना चाहिए था। तो डू नॉट प्राउड ऑन योर यूथ बिकॉज वन डे यू शैल ग्रो ओल्ड, यानी कि आप अपने यौवन पे उतराओ मत, एक ना एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यंगनेस की जगह यूथ आना चाहिए, इस प्रकार का भी आप ध्यान रखना। NEES ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से नाउन बननी चाहिए थी, ये यूथ का उपयोग होना चाहिए था, ठीक है। कीप ऑन लाफिंग, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कीप ऑन लाफिंग यानी कि हंसते रहिए, लाफ इज बेस्ट मेडिसिन। अब लाफ क्या एक वर्ब है, लाफ यानी कि लाफ एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपको नाउन का उपयोग किया जाना था, क्योंकि एक है ना नाउन का उपयोग किसी दशा को दर्शाना था, तो यहाँ पे लाफ की जगह लाफ्टर यूज होता, लेकिन इसने लाफ का इस्तेमाल किया, इसलिए इस सेंटेंस में ये लाफ का उपयोग गलत है। लाफ्टर आना चाहिए। कीप ऑन लाफिंग, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर का मैं लिख देता LAUGHTER, ठीक है। ये लाफ्टर ये है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। His brother committed a thievehood in his, next question is his brother committed a thievehood in his house, मतलब उसका भाई ने उसके घर में चोरी की। कहने का भावार्थ ये निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे थीफहुड क्या है, एक आदत को दिखाइए, है ना। थीफहुड यानी कि चोरी करने की आदत, थीफहुड। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या गलत है, इसमें गलत है ये थीफहुड नहीं होना चाहिए। कमिटेड अ थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट। यहाँ पे ये थीफहुड है, ये गलत है, ये थीफहुड का प्रयोग गलत है, यहाँ पे आना चाहिए थेफ्ट, THEFT, ठीक है। थेफ्ट का आना चाहिए। हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्ट इन हिज हाउस, ठीक है, उसने अपने घर में चोरी की। नेक्स्ट पे चलते हैं। द चेयर इज मेड अप ऑफ अ वुड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कीजिए गलत क्या सही क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द चेयर इज मेड अप ऑफ, यहाँ तक तो सही था, लेकिन अ वुड। अब वुड क्या है, वुड एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये जो है ए गलत है, ये ए एलिमिनेट होगा और सेंटेंस लिखा जाएगा द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द टीन इज प्रीशियस मेटल, द का प्रयोग कर लिया, जो क्या आना चाहिए, टीन इज अ प्रीशियस मेटल, है ना, क्योंकि टीन क्या है, टीन एक पदार्थ है, पदार्थ क्या हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, इसलिए द टीन लगाना नहीं सही नहीं है। टीन यानी कि सारे संसार का जो टीन है वो सभी प्रीशियस मेटल है, तो टीन इज अ प्रीशियस मेटल, है ना, टीन एक प्रीशियस मेटल है, ठीक है। नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। मिल्क वुमन सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। तो ये जो है द मिल्क वुमन सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। अब ये बात हो रही है कि मिल्क वुमन बताया, अब यहाँ पे वुमन जो है मिल्क वुमन, इसमें इस सेंटेंस में कुछ गलत नहीं है, मिल्क वुमन गलत है, यहाँ पे मिल्क मेड कहा जाता है ना, मिल्क मेड यानी कि दूध वाली, मिल्क और ये मेड, तो ये इस टाइप से ये शब्द का प्रयोग होता है मिल्क मेड का। द मिल्क मेड सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज, है ना, ये क्वेश्चन होगा। तो अब ये हमारा जो आज जो हमारा लेक्चर था, जो हमने 30-40 क्वेश्चन जो हमने समझे, ये इस लेक्चर का एंड आ चुका है। और इसमें मैंने आपको जो अभी नाउन के उपयोग बताए, जो सिंगुलर प्लूरल बनाना बताया, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के प्रयोग, ये प्रॉपर नाउन के प्रयोग, ये सब मैंने आपको इसमें सिखाए हैं। तो आप ये तो एक इंट्रो आप मान के चलिए एक गाइडेंस टाइप था, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस और करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने स्तर से प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने ये 40 क्वेश्चन भी करना पर्याप्त नहीं, ये तो मैंने आपको एक टाइप समझाने के हिसाब से मैंने आपको करवाया, लेकिन इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इन्हीं जो नियम है उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, मनन कीजिएगा, और अपने आसपास की चीज़ों से उसको टेली कीजिएगा कि वो टेली हो रही नहीं हो रहा है। अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि हमने जो नियम पढ़ा है वो गलत है और वो मैच नहीं हो रहा है आसपास की चीज़ों में, तो आप फिर उसको एक्सेप्शन अपने गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सेप्शन वाली होती है। जो मैंने पढ़ाया, हो सकता है आपने जो चीज़ देखी है वो नहीं होता, आप मेरे से लड़ने लग जाएगा, हमारा साहब आपने पढ़ाया था ये सही नहीं किया। वो उसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती है, तो हमें एक्सेप्शन को भी समझना है ना। और उसके बाद फिर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपने स्तर से करने हैं, क्विज कीजिएगा इंग्लिश के, है ना। और प्रयास करेंगे हम कि इसके अलावा एक लेक्चर सीरीज भी क्वेश्चन क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, और आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा
और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और अच्छे प्रैक्टिस कर पाएंगे आप, जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे स्टूडेंट हैं, उनको भी इसका लाभ मिल पाए। धन्यवाद। जय हिंद।